सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। तो उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें यह नया दिन देखने का अवसर दिया और हम सबको अब तक संभाला है और जीवितों के बीच में रखा है कि हम फिर से एक बार उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करने पाए। उसके महान कार्यों के लिए हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि सचमुच में वो जीवित परमेश्वर है। और उसका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहां वो अपनी उपस्थिति को रखता है। हालेलुया। सचमुच में वो महान परमेश्वर है जो अपने वायदों को पूरा करता है और हम सबकी स्तुति लेता है। तो आइए हम लोग उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके महान कार्यों के लिए उसका धन्यवाद करें। गीतों के द्वारा हम उसको महिमा दें। हालेलुया। तो हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। गीत के बोल हैं, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सचमुच में यदि हम उसकी महिमा करते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में चंगाई है, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम लोग तालियां बजाते हुए हम लोग एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे और यदि इस गीत को जो नहीं जानते हैं वो हम लोग के साथ सीखेंगे, हम लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो बोलो वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सचमुच में हमारा यीशु मसीह वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उसकी महिमा करें, उसको हम आदर दें। यदि हम कमजोर हैं तो जान लीजिए वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। आइए उसके चरणों के सम्मुख अपने हृदय को हम समर्पित करें। सचमुच में वो हमें संभालेगा और हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो मिलकर कहे वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सचमुच में हमारा यीशु मसीह जहाँ 2 या 3 एकत्रित होते हैं उसके नाम से वो अपनी उपस्थिति को देता है। तो आइए हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। अपने शब्दों को ऊंचा उठाकर, अपने हाथों को उठाकर हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। सचमुच में जो भी हालात है हम उससे ना डरें, क्योंकि वो हालातों को संभालने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी हालात में पाए जाते हैं, वो उस हालात से हमें निकालता है और नया बल हमें देता है। हालेलुया। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है।
वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मंजूर हो ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक हो ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सचमुच में मेरे प्रियो, वो यहोवा ही ने उपाय करने वाला, यहोवा शम्मा हमारे संग संग रहने वाला, यहोवा रामा चंगाई देने वाला परमेश्वर, जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब हम उसको आराधना देते हैं, वो अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखता है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है, हम अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारे दिल से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। Hallelujah, thank you, Jesus. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो करे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु मेरे। तू जो करे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु मेरे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, कुछ चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तुझको आराधना देते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। जब भी हम कई विकार से भरी हुई तराइयों पर चलते हैं प्रभु, तू हमारे संग संग रहने वाला यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे ईमान के लिए ज्योति और राहों के लिए उजाला है मेरे खुदावंद। हाँ प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तेरा हो मेरे चलाता यीशु मुझको नहीं नहीं है, पियों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, चलाता यीशु मुझको नहीं नहीं है। जब घेरा हो मेरे चलाता यीशु मुझको डरती नहीं है, पियों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको डरती नहीं है। तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरी चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा सिर्फ तेरी है मेरे खुदा। हाँ प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी क्षमा, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। प्रभु इस वक्त दुआ करते हैं मेरे खुदा कि प्रभु हम जितने लोग प्रभु जी तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे खुदा, तेरे चरणों के तले पाए जाते हैं प्रभु, हर एक जन की प्रसूति है मेरे खुदा, हर एक की सहायता कर, मदद कर मेरे खुदा उनके कार्यों में। और प्रभु सहायता कर मेरे खुदा की, जब तक जीवित पाए जाते तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। फिर से एक बार प्रभु
कि हम तेरे चरणों के सम्मुख एकत्रित होने पाते हैं, तुझसे हम दुआ करने पाते हैं, तेरी आराधना करने पाते हैं प्रभु, क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि प्रभु जी हम तेरे चरणों के करीब आने पाए, लेकिन यह तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है मेरे खुदा कि हम आज तेरे चरणों के सम्मुख पाए जाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तू प्रभु जी हम हर एक को संभाल मेरे खुदा, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक शैतान की चालों से तू हमें बचा मेरे खुदा यीशु। और प्रभु जी तेरे करीब रहने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर मेरे खुदा, तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक आशीषों के लिए मेरे खुदा, जो हम देख पाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख पाते उन सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु, फिर से एक बार हम सारे लोग तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपनी दया, तू अपनी करुणा निरंतर जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन पर तू बनाए रखता है मेरे खुदा। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार हर एक आशीषों के लिए, इस समय के लिए जो तूने दिया कि तेरे चरणों के सम्मुख एकत्रित हो पाते हैं। प्रभु हम सारे लोग तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं और हम धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। और एक बार सभी श्रोतागणों को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की मसीही नमस्कार और सलोम। प्रभु आज भी हमारे साथ है और पूरे लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर संभाल करके रखा है। और अभी कल ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमने मनाने का प्रयास किया और समय से हट करके ये स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथा चली और ये 74वां स्वतंत्रता दिवस था। और हम एक बात को जानते हैं कि ये हमारा देश, भारत देश, अंग्रेजों के, ये विदेशी ताकतों के अधीन में था और इसे छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अथवा स्वाधीन करने के लिए कई महापुरुषों ने अपना बहुमूल्य बलिदान को दिया और उनकी लहू बही, और जिसके कारण से आज हम स्वतंत्र देश में पाए जाते हैं। सो परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति होने पाए। होने से भी प्रियो, ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, परंतु एक हमारे देश को आजाद करने के लिए या स्वतंत्र करने के लिए कई लोगों की बलिदान या कुर्बानियां हुई। इसी प्रकार से कई लोगों के स्वतंत्रता के लिए एक व्यक्ति इस पृथ्वी से नहीं परंतु स्वर्ग से आया और अपना लहू को बहाया और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। आज हम अपने देश में इस बात को पाते हैं कि यहाँ कई तरह की समस्याएं वर्तमान हैं। आइए ना, एक सवाल को हम अपने हृदय से पूछे कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं? यहाँ महिलाओं के साथ में भेदभाव होती रही है। यहाँ गरीबों का और अमीरी का दोनों के बीच में एक खाई अंतर पाया जाता है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? हाँ, हम राजनीतिक स्वतंत्र हैं। विदेशी ताकतों के अधीन में थे, अब हम स्वतंत्र पाए जाते हैं, परंतु तो भी मेरी हृदय गवाही नहीं देती है कि हम वास्तव में पूर्ण स्वतंत्र हैं। एक वचन को आज प्रभु के वचन से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो हमें मिलता है इफिसी 2 अध्याय का 8 पद में। इफिसी 2 अध्याय का 8 पद में एक बात लिखी हुई है और वहां विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारी उद्धार हुई है, छुटकारा हुई है, स्वतंत्र हुई है। इस बात का एक वक्तव्य मिलता है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि मिला तो पढ़ देंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान। हम लोग वहां रुक जाएंगे और ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम प्रत्येक जन को प्रभु आशीष देने पाए। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीवित, महान और सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति और तारीफ होने पाए।
आज के इस नए दिन के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, एक और बार अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए आपने अनुग्रह प्रदान किया। आज शुरुआत में ही प्रभु प्रार्थना करते हैं, यदि श्रोतागण में से कोई भी निराश, हताश अथवा बीमारी में या विषम परिस्थिति में पाए जाते हैं, तो यीशु के नाम में अपने लहूलुहान हाथ को बढ़ा प्रभु और छू और पूर्ण चंगाई को दे, उन्हें निराशा और विषम परिस्थितियों से उठाकर खड़ा कर कि तेरी महिमा कर पाए। धन्यवाद करते हैं, हम तेरे वचन को आगे बढ़ते हैं प्रभु, हमें से प्रत्येक के साथ हो और सटीक अनुवाद करने के लिए, व्याख्या करने के लिए आपकी आत्मा हम हर एक की सहायता करने पाए। हम श्रोतागणों को भी और जो वक्तव्य बोलते हैं उन्हें भी परमेश्वर तू सहायता कर, तेरे अधीनता में रख, अपने लहू के घेरे में रख। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, यहाँ हम एक वचन को पाए हैं, आप पढ़ते हैं, क्योंकि एक और बार पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी अपनी ताकत से नहीं, अपने परिवार की ओर से नहीं, और ना ही हमारा एजुकेशन की ओर से और ना फाइनेंस की ओर से, परंतु ये परमेश्वर की ओर से है। सो यहाँ लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का दान है। तो एक बात को जानेंगे कि उद्धार किसी और बात के द्वारा नहीं, उद्धार के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। यहां पर लिखा है क्योंकि पहला शब्द आया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये क्योंकि का एक बहुत लंबा चौड़ा अर्थ हमें बाइबल में मिलता है। हम यहां से पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे ये बात आदम की बारी से जुड़ी हुई है। हम आदम की बारी का या आदम बारी का या हमारे पूर्वज का, जो आदम हवा के नाम से विख्यात हैं, इनकी कहानियों को जानते हैं। आदम की बारी की घटना को हम जानते हैं, वहां क्या घटना घटी। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके आदम और हवा दोनों परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हो गए और आदम की बारी से भी बाहर हो गए। और आदम की बारी का अर्थ आज हमारे लिए है कि परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाना। आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए और मृत्यु के अधीन में, या फिर हम कह सकते हैं शैतान के अधीन में चले गए। और तब से परमेश्वर ने आदम के समक्ष हवा भी थी और सांप भी था, एक वक्तव्य को दिया, एक भविष्यवाणी की शब्द को दिया, जो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 पद में। और वहां पर कहा गया है, मैं इस स्त्री के वंश में और सर्प के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और जब सर्प का वंश वाले यदि स्त्री वंश के व्यक्ति को पाएंगे तो उसके एड़ी को डसेंगे, और यदि स्त्री वंश से जन्मा हुआ यदि सांप के वंश को पाएगा तो उसका सिर कुचल डालेगा। और इस प्रकार से बाइबल का वक्तव्य आगे बढ़ता गया। फिर न्यायिक आए, फिर भविष्यवक्ता लोग आए, और इस भविष्यवाणी की योजना को परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करता रहा कि वो स्त्री वंश से जन्मेगा, वो कहां जन्मेगा, किस दशा में जन्मेगा, उनके ऊपर किस प्रकार की अभिषेक होगी, उनका काम क्या होगा, कब जन्मेगा, समय, ये सारी बातों को अलग अलग समय में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता रहा। और जब समय पूरा हुआ तो एक दूत स्वर्ग से आया मरियम के पास में और उसे कहा, तू गर्भ धारण करेगी और तुझसे एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम तू यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, ये जो आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े और पाप के अधीन में हो गए, और केवल आदम हवा दो ही प्राणी नहीं परंतु मानव समाज को ही पाप में धकेल दिए। और तब परमेश्वर ने एक शब्द को बोला, आदम तू कहाँ है, आदम तूने ये क्या किया। ये कुछ शब्दों को बोला, कुछ सवालों को आदम के पास में बोला, और आदम के पास में कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पाप के अधीन में हो गए। पूरे वंश को ही, पूरे समाज को ही, मानव समाज को ही पाप के अधीनता में थोप दिए या सौंप दिए, और तब से मृत्यु आज तक राज्य करता रहा है। और लेकिन मनुष्य इस घटना के बाद में जब आगे बढ़ते गए तो लिखा है परमेश्वर के वचन में
निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे या ले व्यवस्था की पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो बोलता है मैं बिना लहू देखे, मूसा को बोलता है बिना लहू देखे मैं बात नहीं करना चाहता हूं। अर्थात इस पाप की क्षमा या पाप का दंड से मुक्त होने की जो प्रथा चली वो बलिदान पर निर्भर रही। वो लहू का और उद्धार का या दंड मुक्ति का गहरा कनेक्शन है। तब पुराने नियम में हम पशुओं की बलि को देखते हैं, लहू बहाया जाता था और पापों की क्षमा टेम्पोररी रूप से हुआ करती थी। परंतु यीशु जब नए नियम में जन्म लिया और उसने सेवा किया, 33.5 साल के बाद में उसे कलवरी पर मौत का सामना हुई, कब्र में डाला गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और उसने आदेश दिया सारे जगत में जाकर के इस बात की चर्चा करो, इस बात का बखान करो, बताओ सारे लोगों को और मानना सिखाओ। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं अब यीशु अपना लहू बहा चुका है, इसलिए यहां से पहले की परंपरा थी पशुओं के लहू के द्वारा उद्धार का व्याख्यान किया जाता था। परंतु अब चूंकि यीशु बलिदान हो गया है तो अब और कोई बलि की आवश्यकता नहीं है, यीशु का बलिदान काफी है। इसलिए यहां लिखा हुआ है क्योंकि हम उस परंपरा से होकर के आते हैं, इसलिए क्योंकि हम उस परंपरा से आते हैं इसलिए अब हमारा उद्धार विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हुआ है। ये हमारे कामों के कारण से नहीं, हमारे वंश के कारण से नहीं, हमारे ऊंचाई और निचाई के कारण से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह और हम व्यक्ति विशेष के विश्वास से जो यीशु से होकर के आती है, इस विश्वास के कारण से हमारा उद्धार हुआ है। मैं एक उदाहरण को देना चाहूंगा जो यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय का 1 पद से लेकर के 11 पद तक में मिलता है। ये बहुत फेमस एक घटना है जो यीशु के सेवा दरमियान में घटा और यहाँ पर एक स्त्री को पकड़ के लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई और इसे लेकर आया गया क्योंकि यहाँ पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था में ये बात को लिखा, परमेश्वर ने व्यवस्था जब मूसा को सिनै पर्वत पर दिया तो उसने कहा कि व्यभिचार ना करना। इसी का व्याख्यान में ये बात भी पाई जाती है कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसे पथरवाह कर देना। ये पुराने नियम की व्यवस्था है, ये मूसा की व्यवस्था है या सिनै का ये व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था ने पकड़ा और अपना न्याय वहीं पर सुना दिया, सजा या दंड वहीं पर सुना दिया। क्या सुना दिया कि इस प्रकार का कोई पकड़ा जाता है तो उसे पथरवाह कर देना, न्याय हो गया। परंतु ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था ने इस स्त्री को पकड़ा और उसे यीशु तक ले आया। सदूकी और फरीसी का या उस समय के धार्मिक लोगों का मनसा क्या था ये हम नहीं जानते हैं, परंतु इसे व्यवस्था ने पकड़ा और यीशु तक खींच के लाया। हाँ मेरे प्रियो, मैं यहां कहना चाहूंगा कि व्यवस्था हमारे लिए बेकार नहीं है। जो हमें कई किताबों में ऐसा पाया जाता है, जैसे गलाती का 3:19 में भी हम इस बात को पाते हैं, तो क्या हमारे लिए काम नहीं है इसलिए व्यवस्था को फाड़ के हटा दें? नहीं, व्यवस्था के कारण से, इस नियम के कारण से हमें पाप की आभास होती है और ये पाप की आभास जब होती है तो हम खींचे हुए यीशु के पास आते हैं और यीशु न्याय चुकाता है। इस बहन का न्याय यीशु कैसे चुका रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर ने ही, ये यीशु ने ही इस नियम को दिया था, मूसा के साथ सिनै पर्वत पर बांधा था कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़े उसे पथरवाह कर डालना, उसे जिंदा रहने ना देना, अपने समूह में, अपने कौम में से हटा देना, समाप्त कर देना, नस्तानाबूद कर देना, समाप्त कर देना उसको। ये परमेश्वर ने ही लिख करके दिया था। और अगर हम निर्गमन 11 का 31 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 2 पट्टी में, जहां लिखा हुआ है व्यभिचार ना करना, माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना और अपने आस पड़ोस के धन का लालच ना करना, परमेश्वर का नाम बेकार में ना लेना, सबत दिन को पवित्र मानना, ये तमाम तरह की कम से कम 10 आज्ञाएं तो लिखी हुई है। इसके विषय में, इस आज्ञा के विषय में या इस नियम के विषय में परमेश्वर का वचन गवाही देती है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा।
अभी यीशु के पास में एक संकट को लेकर के आया है, क्योंकि यीशु दो बातों का घोषणा वो करता रहा था उन दिनों में। बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, दूसरा बोलता था मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। अभी सदूकी और फरीसी इस ताक में थे कि या तो ये व्यवस्था को पूरा करेगा या फिर परमेश्वर का पुत्र हूं इस शब्द को पूरा करेगा। यदि इसे सजा सुना देता है तो व्यवस्था को मानता है, तब वो फिर परमेश्वर नहीं है, वो मात्र मरियम का बच्चा है, बेटा है। और यदि इसको छोड़ देता है तो व्यवस्था को नहीं मानता है, हम इस स्त्री के साथ यीशु का भी पत्रवास कर देंगे। मे भी ये उनका मनसा हो सकता था, रहा होगा। मगर यीशु के पास जब इस पर दोष आरोपण व्यवस्था के अनुसार किए तो यीशु ने झुककर और भूमि पर अपनी उंगली से लिखने लगा। क्या लिखा ये हम नहीं जानते हैं, परंतु वो लिखने लगा। अभी यीशु के पास में एक ही सवाल है, एक ही संकट है यहां कि यीशु ने या परमेश्वर ने पहले भी अपनी उंगली से लिख करके दिया था। यदि इस स्त्री को बचाना चाहता है, इस बहन को बचाना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, यदि परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यीशु नया नियम में या परमेश्वर नया नियम में अपना रूप लहू का प्यासा से बदल करके ये लहू देने वाला प्रेमी परमेश्वर बनकर के आया है। अभी इसे चाहिए कि इस स्त्री को बचाए, मगर कैसे? नियम तो परमेश्वर ने ही लिखा। यदि इसको बचाना चाहता है तो नियम को बदलना पड़ेगा। इसलिए वो भूमि पर वापस लिखना शुरू किया, क्योंकि न्याय से पहले लिख रहा है। इसलिए ये कहानी हम हर एक जन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यभिचार का मतलब केवल शारीरिक व्यभिचार ही नहीं। यदि हम परमेश्वर से हट करके किसी और चीज को अधिक महत्व देने लगते हैं, या विश्वास से हट करके किसी और चीज पर विश्वास करने लगते हैं, या परमेश्वर से हट करके किसी और बातों को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देने लगते हैं, या परिवार को, या अपने एजुकेशन को, अपने संपत्ति को, या अपने और भी बहुत सारे चीज हैं, यदि हम उसको महत्व देने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन ये दावा करता है कि तू व्यभिचार कर रहा है। इस हिसाब से हम सबका स्थान इस व्यभिचारिणी स्त्री के पास में है। सो हमारा भी न्याय इसी तर्ज पर होगा। और अगर हमें बचाना चाहता है या इस बहन को बचाना चाहता है, ये बहन हमारी रूपक है, यदि बचाना चाहता है तो नियम को बदलना पड़ेगा। सो यीशु झुका और लिखा, और इस बात को वहां के जमा हुए लोग, बुद्धिजीवी लोग पढ़े, देखे और एक एक करके हट गए, एक एक करके चले गए। और एक बात लिखा हुआ है यिर्मयाह 31 का 31 में ऐसा लिखता है, और वहां पर कहता है इस्राएल के विषय में यिर्मयाह कहता है कि मैं पुरानी व्यवस्था को निकालूंगा और नई व्यवस्था को, नया नियम को, नई विधान को तेरे हृदय में डालूंगा, ऐसा कहा है। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, ये वो मौका आ गया, ये वक्त आ गया है। और पहले मैं एक्सोडस निर्गमन की 31 अध्याय का 31 पद कहा था, वो नहीं, 18 पद में ये बात लिखा हुआ है कि अपनी उंगली से परमेश्वर ने 10 आज्ञा को लिखा या पुरानी व्यवस्था को लिखा। सो प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति होने पाई। ये पहली बार अपनी उंगली से नहीं लिखा। कम से कम बाइबल में हम 3 बार पाते हैं। एक तो निर्गमन का 31 अध्याय का 18 पद में पाते हैं अपनी उंगली से लिखा, एक हम दानियल की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय का 25 पद में लिखे जो नबूकदनेस्सर के खिलाफ में लिखा था, और एक बार हम यूहन्ना 8 का 8 पद में हम पाते हैं, यहां पर अपनी उंगली से लिखा। परंतु यहां चूंकि हमारे साथ संबंध है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां यीशु लिख रहा है, प्रियो न्याय के पहले लिखा, इसे पढ़ा, और सदूकी फरीसी जो वहां जमा हुए थे, जो व्यवस्था का दिन में पकड़ के लाए थे, एक एक करके सब चले गए। यीशु ने अपना सिर ऊंचा किया इस बहन की ओर में और बोला, क्या कोई तुझे सजा नहीं दिया, दंड नहीं दिया? इस बहन का जवाब था, कोई नहीं दिया। यीशु ने तुरंत कहा, मैं भी सजा नहीं देता हूं, जाओ और वापस पाप ना करना। हम हर एक के लिए ये आदेश है कि हम जब प्रभु में पाए जाते हैं, विश्वास किए हैं और अनुग्रह के कारण से हमारा उद्धार हुआ है, तो हम पाप में वापस ना जाएं, पुराने जुए में फिर से हम ना जुटे, संसारिकता की ओर हम ना जाएं।
ये प्रभु का ध्वनि है, प्रभु का आवाज है। सो परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। प्रियो, मूसा को जो व्यवस्था दिया है, या तो मूसा का व्यवस्था पापी को और पापी बना देता है, परंतु अनुग्रह का व्यवस्था जो यीशु ने दिया है पापी को धर्मी बना देता है। हालेलुया। और इसी के तहत में हम प्रभु की दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं। हम अपने कामों से तो नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के कारण है। यीशु ने लहू बहा दिया मेरे प्रियो। यदि पुरानी पाप फिर से याद आता है, रस्सी जल गई लेकिन उसका गांठ बचा हुआ है, तो यहां हमें संभलने की आवश्यकता है। यहां हमें संभलने की आवश्यकता है। आइए वापस हम यीशु के उद्धार को जो उसके लहू के द्वारा हुआ है, हम उस पर और अधिक मनन करें, और अधिक सामर्थ्य हो जाएं, और अधिक समर्पित हो जाएं। और यीशु ने हमारे उद्धार के लिए काम कर चुका है, मात्र हमें उसमें विश्वास करना है। क्योंकि अब हम पशुओं का बलिदान नहीं करते हैं, इसलिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए यीशु अपना पवित्र और जीवित बलिदान दे दिया है। उसके लहू में उद्धार पाया जाता है। सो हम किसी और कारण से नहीं, लेकिन हमारे विश्वास के कारण से और परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए जाते हैं। और ये हमारी ओर से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का वरदान हर कौम के लिए है, हर जाति के लिए है, हर लोगों के लिए है, हर प्रांत के लिए है, हर भाषा भाषी लोगों के लिए है। सो परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। प्रियो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, परंतु उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी बात पर या प्रभु पर भी विश्वास नहीं करते हैं। आइए हम दृढ़ हो जाएं, एक बार और अपने आप को झांके और हम देखें, और परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हुए आगे बढ़ जाएं। प्रभु हमारे साथ है और आपके भी साथ है। प्रभु आज भी चंगा करता है, आज भी क्षमा करता है, आज भी उद्धार देता है, क्योंकि यीशु का मतलब ही है उद्धार करने वाला। हर समस्या से, हर परिस्थिति से उद्धार करता है। यीशु ने कहा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूं, आपके भी साथ होंगे। निराश ना होना, हताश ना होना। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, वो चंगा करेगा, यीशु के नाम पर करेगा। प्रभु एक एक जन को आश्रय देने पाए। एक बार आइए हम अपने आंखों को बंद कर लें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के नए दिन के लिए। और प्रभु एक बार फिर से तेरे बच्चों के साथ संगति करने के लिए आपने सहायता किया। जितने जहां तक ये आवाज पहुंचती है प्रभु, एक एक को छू लेना, क्योंकि ये तेरा शब्द है, मेरा नहीं प्रभु जी। हमारे अंदर में इतनी लियाकत नहीं है कि हम कुछ कर पाए, परंतु तेरे सामर्थ्य में, तेरे बल में और तेरी आत्मा का गुहाई में जो तू बल देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और तेरे दास होने के नाते प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उन हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो सुन रहे हैं परमेश्वर, नजदीक के हो, दूर के हो, छोटे हो, बड़े हो। यीशु के नाम में अपने लहूलुहान हाथ को बढ़ा और छू और उन्हें उठाकर खड़ा कर आशीष से भर दे प्रभु। उनकी निराशा यीशु के नाम में चली जाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि हम प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और स्वर्ग में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन। जय मसीह।